ना अपना उनके साथ कुछ बैर है ना कुछ है, लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि ये कब गिरेगा। ऐसे लोग हैं। और ये बात भी मुझे अपने बांदिल की फैमिली वाले लोगों ने ही बताई है कि श्रीमान तेरे गिरने की वेट बहुत लोग करेंगे, तुम्हारी वजह से हुआ ये, मुझे तकलीफ हुई है, स्ट्रगल करना पड़ा है। ना शिकवा है ना दुआ बाकी है अब तुझे से, तो बस इतनी सी सजा बाकी है अब। तू कभी भी किसी को टूट कर चाहे और वो तुझे 4 साल बाद छोड़ जाए, तुझसे तो बस इतनी सी सजा बाकी है। तुम लोग को पता है अंदर की बात बताता हूँ मैं, ये डायलॉग तो बढ़िया था, लेकिन मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ हूँ। ये जो बांदिल की फैमिली है ना, बहुत प्यारी है। बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ मैं, बट बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं शॉर्टकट में इतना ही बताऊंगा कि पता नहीं कैसे, बट तुम लोग मुझे बहुत पहचानते हो, मुझे फील करते हो तुम लोग। ये ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, सुपर चैट की वजह से ऐसा नहीं है, ये ओवरऑल बता रहा हूँ कि ये अलग कनेक्शन है। वो एक रील देखी थी मैंने, कि एक बंदे ने डाली थी कि तुमने कोई स्टोरी डाली है और जान पहचान वाले लोगों की लिस्ट दिखाई और उसके फॉलोअर्स की लिस्ट दिखाई जो उसको पसंद करते हैं, फैंस वगैरह। तो उसने जो स्टोरी डाली ना, उसकी हर एक स्टोरी उन्होंने लाइक करके रखी है। और जो जान पहचान वाले क्लोज लोग हैं ना, उन लोगों में से बस कुछ ही लोगों ने लाइक करी है, बाकी लाइक नहीं। वो स्टोरी देख के ना ऐसा वाइट वाटर है, मतलब रील में देखता नहीं हूँ बहुत, बट ये साले कमीने कुछ लोग मुझे भेज रहे हैं आजकल। मैं बहुत अवॉइड करता हूँ रील देखना, क्योंकि वो टाइम वेस्टिंग है। नहीं, कितना सच है ना, आजकल विचारत पैन नहीं, कितना सच है। अनिरुद्ध हेतु सब तुझा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, जो लोग चाहते हैं कि हम क्लोज आए, बातें करें, लेकिन बांदिल की फैमिली और श्रीमान है ना, इनका जो रिलेशन है ना, ये ऐसा ही होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा क्लोज नहीं आने चाहिए हम लोग दोस्तों, मुझे बहुत डर है। आप में से कोई भी मेरे ज़्यादा क्लोज आएगा ना, वो दूर चला जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। फिर आप लोग मेरे प्यार के लिए तरसते हो, मैं आपके प्यार के लिए तरसता हूँ, ये बहुत महत्व की बात है। जब एक दूसरे को प्यार 100% मिल जाएगा तो तरसना रुक जाएगा और फिर उम्मीदें चेंज हो जाएंगी। और ये मैंने देखा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार देखा है। हम दोनों के बीच है ना एक छोटी सी बॉर्डर है, वो हमें अलग नहीं करती है, वो बॉर्डर हमें जोड़ के रखती है। आपका प्यार मेरी तक आता है 80%, मेरा प्यार आप तक आता है 80%, बीच में 40% की एक बॉर्डर है, वो कभी क्रॉस नहीं होनी चाहिए एक दूसरे की। बहुत बड़ा अनुभव है मेरा और मैंने देखा है सामने, वो बॉर्डर क्रॉस होती है ना जब भी, बांदिल की नहीं रहती। इसलिए ये प्यारी सी बॉर्डर हमारे बीच हमेशा रहनी चाहिए। लव यू भावनो, तुम्ही मला ओळखू शकता, आप सब मुझे पहचानते हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड बस यही ऐसे ही रहेंगे साथ में इस दुनिया में। अलग लोग हैं भाई बहुत सारे, कोई फल काट रहा होगा और तुमने उसको छुरी दी उसका काम आसान करने के लिए, तो वो फल काटा उसने और गलती से उसको उस छुरी से थोड़ी सी धार लग गई और खून निकला, तो वो पूरा ब्लेम उस छुरी वाले पे डालेगा, तूने छुरी दी ही क्यों मुझे, तेरी वजह से मेरा हाथ कटा। वो ये नहीं देखेगा कि उसने अपनी तो मदद की, हाथ तो अपने हाथ की वजह से कटा है जो गलती से गलत जगह चला जाए। आपने छुरी नहीं दी तो भी वो तुमको ब्लेम करेगा कि तुमने मुझे छुरी नहीं दी, मैं ये काट ना सका, तुम्हारी वजह से हुआ ये, मुझे तकलीफ हुई है, स्ट्रगल करना पड़ा है। ये जो शिखर है ना, मतलब ये जो फेम का शिखर बोलते हो, जो आज तक मुझे फील नहीं हुआ है, जो मुझे पता भी नहीं था कि लाइफ में फेम क्या होता है, तब आप लोगों ने मुझे वो ज़िंदगी दी है। और इतने सालों से वो ज़िंदगी, वो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम स्टेबल हैं, हम स्टेबल नहीं हैं, हम बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड होते जा रहे हैं, लेकिन कभी फेम नहीं फील हुआ। लेकिन आप लोगों ने ना एक शिखर पे रख के रखा हुआ है मुझे। उधर आने के बाद है ना बहुत कठिन हो जाता है मेंटेन रखना चीज़ों को। आप जैसे पहले हो वैसे ही आज ही हो, लेकिन लोगों के लिए आप पहले जैसे नहीं हो, ऐसा हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि मैं कभी किसी को बर्थडे विश करता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं किसी को बर्थडे विश नहीं कर रहा हूँ इस वक्त तो उसको हर्ट हो रहा है। मैं किसी को कोई चीज़ पूछ नहीं रहा हूँ
तो उसको हर्ट रहा है, जबकि मैं पहले भी नहीं पूछता था। मैं किसी को मिल नहीं रहा हूँ तो भी उसको हर्ट हो रहा है कि मैं पहले भी नहीं मिलता था। मैं ऐसा ही हूँ। मैं किसी के साथ अगर बात कर रहा हूँ, अभी इन सब वेटिंग लिस्ट में जितने भी डिस्कॉर्ड के लोग हैं, इनके साथ मेरी बात चल रही है मस्त आराम से। मैं स्ट्रीम बंद होने के बाद मेरा कोई पूछताछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। मैं ऐसा ही हूँ, पहले से ऐसा हूँ, क्योंकि होते हैं लाइफ में बहुत सारी एक्सपीरियंस होते हैं, ट्रॉमाज होते होंगे, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब वही बात लोगों को तकलीफ देती है। बताइए, ये जो शिखर है ना, यहाँ पे मेंटेन रखना बहुत कठिन होता है। लेकिन ठीक है, आप लोगों का जो साथ है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स है, आप लोगों की वजह से ना बहुत ईजी हो जाती है चीज़ें। नहीं तो ये मेंटेन रखना कठिन हो जाता है बहुत ज़्यादा। आपका साथ ही अलग है, आप घर वालों जैसे हो। आप मेरी गलतियाँ अगर कुछ भी हो, आप मुझे गलती बताते हो कि अरे श्रीमान ये ऐसा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी हो ना, वो आप संभाल लेते हो यार। मैंने नहीं देखा है कभी ऐसे फैमिली को कि मेरे तक आने से पहले ही आप संभाल लेते हो चीज़ों को। और ये बहुत बड़े तादाद में लोग हैं ऐसे। यहाँ पे अगर 100 लोग हैं, 100 में से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 95 लोग हैं ना, वो मेरे लिए जान छिड़कने वाले हैं और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 5% लोग हैं ना, ऐसा मुझे पहले नहीं लगता था, लेकिन 5% लोग हैं ना, वो वेट कर रहे हैं कि मैं कब गिरूं। ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, ना अपना उनके साथ कुछ बैर है ना कुछ है, लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि ये कब गिरेगा। ऐसे लोग हैं। और ये बात भी मुझे अपने बांदल की फैमिली वाले लोगों ने ही बताई है कि श्रीमान तेरे गिरने की वेट बहुत लोग करेंगे, लेकिन तू टेंशन मत ले, तुझे गिरने का भी हम नहीं देंगे। बता रहा हूँ। बस थँक्यू भावनो, बांदिल की फॅमिली फॉर एव्हर आहे आणि राहणार।